तूने झूठ बोला तो तेरे झूठ का बच्चे पे असर हो जाएगा, पेट के बच्चे पे असर हो जाएगा, और हुजूर के एक उम्मती को गीबत करना तू सिखा देगी। यानी औरतें क्या समझती हैं, उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं बैठा था और मेरी मां ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जाओ। मैं 10 साल का हो चुका था, मुझको खबर नहीं थी आज मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे नहीं मनाए जाते बर्थडे, तो वो कहते हैं वो बर्थडे है मेरा, मुझे नहीं पता मेरा आज बर्थडे है। तो फिर कहते हैं मेरी मां ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया, फिर मैंने कहा नमाज पढ़ने, फिर मैं नहीं गया। फिर मेरी मां, मैं इग्नोर कर रहा था, अम्मी रोटी बना रही थी, उनको गुस्सा आ गया, उठी, रोटियां गिराई, जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते हैं मारा चिमटा, मेरे सर से खून निकलने लगा। मैं कांप के बोला अम्मा अब ना मानना। मेरी मां, मैं जा रहा हूं नमाज को। मैं नमाज को गया, जब मेरी मां मरने वाली थी मैं रोने लगा। मैंने कहा अम्मा तेरे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मगर दिल में एक बहुत बड़ा दर्द भी है तेरी तरफ से। दुनिया की माएं मोहब्बत करती है, तूने मेरे बचपन में सर फाड़ा था, क्यों, आखिर क्यों मेरी अम्मी? तो मेरी मां रो के बोली मेरे बेटे, मेरी उस नफरत में भी प्यार जो है छुपा हुआ था। का क्या मतलब? का मेरे लाल मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे जहन्नम से बचाना और नमाजी बनाना फर्ज था। आप बर्दाश्त करोगे कि आपके बच्चे ये जो स्कूलों में कामयाब हो रहे हैं, और पढ़ाइए स्कूल में, कोई मना नहीं कर रहा हूं, मगर कम से कम नमाजी तो बनाइए। अच्छा, आप में कितने लड़के ऐसे होंगे जो वर्जिश करते होंगे, ये जो आर्टिफिशियल बॉडी बनती है जिम में जा करके, इसका कोई फायदा वायदा नहीं होता। ये इतने बाज लोग तो इतने वो खा लेते हैं इसमें प्रोटीन की चीजें कि मर तक जाते हैं, वो जल्दीबाजी में जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये अजीब से लोग नहीं लगते आपको? अच्छी खासा अल्लाह ने बनाया तो ये ऐसे करके टाइट होके चलते हैं अजीब किस्म से। अच्छा, जब ये छोड़ देते हैं तो फिर इनकी जिस्म भी वहीं आ जाता है। सुन्नत ये है जिस्म के मामले में, हुजूर की सुन्नत ये है कि सरकार का पेट कभी बाहर नहीं आया, हुजूर का पेट बिल्कुल सीने के बराबर था, ये सुन्नत है। अच्छा, ये जब अपनी वर्जिश छोड़ देते हैं तो फिर ये वैसे हो भी जाते हैं। मौला अली से किसी ने पूछा आपसे बड़ा पहलवान तो दुनिया में कोई नहीं, आप कैसी वर्जिश करते हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, आप कैसी वर्जिश करते हैं? फरमाया मैं कोई वर्जिश नहीं करता। अच्छा, औरतें भी अब आजकल सुबह को जाती है टहलने के लिए, मैं इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर एक सवाल कर रहा हूं। ये सब दानिश्वर लोग बैठे हैं और एक सवाल पूछ रहा हूं। एक औरत सुबह उठी है, उसने बच्चों को तैयार किया है, नाश्ता बनाया है, फिर बच्चों को रुखसत किया है और नाश्ते के बर्तन धोए हैं, फिर दोपहर में भी खाना बनाया है, फिर दोपहर के बर्तन धोए हैं, फिर कपड़े धोए हैं, फिर शाम में उसने खाना बनाया, फिर नमाज भी पढ़ी है, और फिर वो रोटी वो खाना वाना बना के फिर बर्तन उर्तन धो के फिर वो सोई है। तो आप मुझे बताइए, अब सुबह को कोई उससे कहेगा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जाएगी? अब जो सिर्फ खा रही है वो जाएगी नहीं जाएगी? उसको तो जाना है। अच्छा, फिर जाती है, हमें इससे कोई एतराज नहीं, जाती है जाए, मगर ये जो मेकअप करके जाती हैं, इन बेशर्मों से सवाल है कि सुबह सुबह ये मेकअप का क्या मतलब है? मगर ये वर्जिशें अपनी जगह, मगर मर्दों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं और औरतों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं। मौला अली से पूछा कितने बड़े पहलवान है आपको पता है? बद्र के मैदान में। कहां पर? बद्र के मैदान में 313 मुसलमान और उधर थे 1000। जब उन्हें बांध के उनको मारा तो उनमें से 70 मारे गए। कितने मारे गए बोलो? पूरा मजमा बोलो, कितने? 70। और 70 में से 312 लोगों ने मिलके मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। अल्लाह अल्लाह बोलो भैया, बोलो वाह वाह वाह, बोलो। बल्ला कह रहा हूं, जलसे में बज़ौक आदमी का काम नहीं है। बज़ौक बंदा ये जो कभी नहीं मुस्कुराता है, जहां जाए माहौल खराब। अगर ये कभी नहीं मुस्कुराने वाला, घर में घुसे बच्चे डर जाते हैं इसे देख के। मैं सही बता रहा हूं, मुस्कुराना सीखे, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। अब मेरी तरफ देख के गौर करें। अब मौला अली से पूछा गया कौन सी वर्जिश करते हैं? पर मैं कोई वर्जिश नहीं करता। रिवायतों में लिखा है कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। बोलो कितने? कितने? 1000। और सैयदा फातिमा एक सजदे के बाद कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जितने लोग अपनी मर्जी से खड़े हैं, जिन पर जोर जबरदस्ती नहीं है, सवाब की नियत से खड़े हैं, वो जरा इमाम हुसैन की वालदा के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। और जितने लोग मजबूरी में आए हैं, उस मजबूरी को खत्म करने के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए बोले या रसूल अल्लाह। आप महफिल में आए हैं तो महफिल के हो जाइए, छोड़ जाइए आप कौन हैं। यहां कोई मर्तबे नहीं है, हम सब बराबर।
यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर है। और मैं आप सबका खादिम हूं, नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं। सुमाए जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की शादी हो गई। हमारे यहां तो शादी होने में नहीं आती, लंबे खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, शादी होने में नहीं आती। मगर मौला अली कहते मुझसे अबू बकर सिद्दीक ने, बोलो सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने, मैं जंगल में बकरी चरा रहा था, कहते मुझसे कहा अली आप ऐसा करें सैयदा को रिश्ता दें, हुजूर की बेटी को। मैंने कहा मेरा तो घर भी नहीं मेरे पास, तो मैं रिश्ता कैसे दूं? तो कहा मेरा, हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल करता है अली तेरी शादी फातिमा के साथ होगी। कहते मौला अली मैं गया हुजूर की बारगाह में, ऐसे बैठ गया, अब आप भी जाया करें रिश्ता लेने तो ऐसे ही बैठा करें, ऐसे बैठ गया। मैंने अर्ज की, हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या हुआ अली कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था तो आ गया हूं। फरमाया अच्छा तो अच्छा ये बात तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में है ना अली वो भी बता दे, क्या बात लेके आया है? तो कहते हैं मौला अली मैं रोने लगा। मैंने कहा हुजूर आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला था, अली आपका गुलाम है, आपका नौकर है, आपने बाप की जगह पाला, आपने तालीम दी, एक मेहरबानी और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दीजिए। कहते हुजूर खामोश हो गए। मैं डरने लगा कहीं हुजूर मना ना कर दे, मगर सरकार फिर मुस्कुराए और कहा अली तुझे मुबारक हो, मैं जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए, यही अल्लाह की मर्जी है, यही अल्लाह की, जोर से बोलो यही अल्लाह की, यही अल्लाह की। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। मैं एक दिन अपनी बीबी के पास गया, मेरी बीबी थोड़ी परेशान थी। आपकी बीबियां परेशान हुआ करें तो उनसे लड़ाई न लड़ा करो, कैसे मुंह बनाए बैठी है, क्या हो गया? नहीं, आपकी आपके लिए सुन्नत यह है कि हुजूर की सुन्नत यह कि जब अम्मी आयशा रूठ जाती थी तो हुजूर मना लेते थे, है ना? वैसे भी थानेदार के पास जलील होने से बेहतर है कि बीबी के सामने ही दो तीन बातें ऐसी कर लो जिसमें कमरे में जलालत महसूस हो। कोई तवज्जो है मेरी बात की नहीं? बेहतरीन मियां बीबी वो है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बेहतरीन मियां बीबी वो हैं जो बात कर लेते हैं आपस में। क्या कर लेते हैं बोलो? क्या कर लेते हैं बोलो? बात कर लेते हैं। मौला अली कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ है फातिमा? कहने लगी मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, मां को फिक्र है। बाप ने क्या कहा? चलो फातिमा हम दुआ करते हैं। फातिमा बोली अगर आप कहें तो मैं रोजे की मन्नत मांग लूं। का बिल्कुल, आज के बाद जितनी औरतें हैं यहां भागती है, वहां भागती है, कभी उसके पास कभी उसके पास, मैं उनसे कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक ही तरीका है और वो भी तरीका अपने घर से नहीं, सैयदा फातिमा के घर से बता रहा हूं। जब कोई परेशानी आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, 3 रोजे की मन्नत मांग लो। पूरा मजमा बोलो, जरा अकीदे मजबूत करो, जोर से बोलो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, किसी को तो किसी के मोहताज ना हो, अल्लाह करे तुम कभी दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को यह समझाना कि हम ये सुन के आए हैं कि जब हसन हुसैन बीमार हुए थे तो मौला अली ने हाथ उठाए थे और कहा था ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। मुझे बताओ कि दुआ करने वाला अली हो और आमीन कहने वाली फातिमा हो। आमीन कहने वाली, जोर से बोलो, आमीन कहने वाली सैयदा हो। और दुआ किसके लिए हो रही है? जन्नती जवानों के सरदार के लिए हो रही है। अल्लाह करे आप पहुंच गए, मुझे जहां पहुंचाना था आप वहां पहुंच गए। थोड़ा सा मुझे तेज बोलना पड़ा मगर आप पहुंच गए। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। अब मौला अली कहते हमने दुआ की ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम अकेले नहीं हो। जब कभी परेशान हो जाओ दोनों हाथ उठा लिया करो और कभी कभी सजदे किया करो, रोया करो अल्लाह के सामने। मैं कहता हूं उन नमाजियों पर मेरा जुमला जरा नोट करिएगा, अल्लाह की तरफ से ये जुमला आपको बयान कर रहा हूं मेरे रब के फजल से। वो नमाजी कैसा नमाजी है जो फर्ज तो अदा कर रहा है मगर नमाज की बड़ी वाली सुन्नत उससे अदा नहीं हुई। यानी वो नमाज में गया मगर नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि मेरे नबी की आंख के आंसू निकला करते थे सजदे में। वो कैसा नमाजी है जिसने सजदे में रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है? मैं उससे पूछता हूं कभी तेरी आंख से आंसू निकला? मौला अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का फजल हुआ दोनों बच्चे ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी के लिए उठा दिया गया है, रोजा रख रहे हैं अहले बैत। जरा गौर तो करो, हम तो इतनी सहरी खाते हैं माज़अल्लाह कि पूरे दिन डकारें आती रहती हैं। कुछ लोग तो इतनी ठूस ठूस के खाते हैं ऐसा लगता है कि ये आज के बाद कयामत के दिन ही खाएंगे।
अब ये खाएंगे ही नहीं, शाम तक इतना खाते हैं। वो रोजा क्या रोजा है जिसमें एहसास ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें दर्द ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें रोजा रखने वाले को ना पता चले कि मैं रोजा रख रहा हूं? रोजा तो अहले बैत ने रखा है कि सुबह फजर में उठे हैं और सुबह फजर में उठने के बाद दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। अब जब शिफा अता हो गई तो अब सहरी की जा रही है। सहरी सैयदा ने काय से कराई है? ना खजूरें हैं ना जौ हैं, सिर्फ पानी है, पानी। और पानी से सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा ने हजरत मौला अली से पानी से सहरी करवाई। इमाम हसन ने सहरी कर ली, इमाम हुसैन ने सहरी कर ली, सैयदा पाक ने सहरी कर ली। अब जब रोजे का वक्त हुआ, अब सुबह जब दिन निकला तो मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले। आज से बिलारी का कोई मुसलमान या आसपास का कोई मुसलमान आज के बाद मजदूरी करने निकले तो सर झुका के ना निकले, वो शर्मा के ना निकले, वो अपना मुंह छिपा के ना निकले, वरना फख्र से निकले और आवाज लगाता हुआ निकले, लोगों मैं मजदूरी करने जा रहा हूं और ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। ये अली की भी सुन्नत है। बोलो जल्दी बोलो, मैं जो करबला ले जाना है आपको, करबला ले जाना है। करबला के बाद फिर इंशाल्लाह आप इन्हें सुनेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोलता रहूं, मर्जी है आपकी कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आज के बाद कोई मजदूर का बेटा ना शर्माए ये कहते हुए कि मेरा बाप मजदूर है। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। अगर आपका भाई रक्षा चलाता है, फख्र से कहो कि मेरे भाई ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया है। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा पाक ने सही मौला अली मजदूरी करने के लिए पूरे दिन मजदूरी करके शाम को आए हैं और आकर के सैयदा पाक को दे दिया है खाना, वो दे दिया जो। अब जो नबी की बेटी ने, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, नबी की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। चक्की चलाते 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 चलाते, तवज्जो करना, मेरी तरफ तवज्जो करना। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, ये देवबंदियों के मौलाना है, उन्होंने कहा है, वो कहते उसने भी लिखा है मतलब इस बात को, हालांकि हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली एक पांव रखते थे काय पे घोड़े के रकाब पर, और घोड़े पे बैठने से पहले मौला अली का एक कुरान पूरा हो जाता था। समझ में आई? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती, जो समझ में ना आए वही होती है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात तरफ? नहीं दिल लग रहा है? जरा किन लोगों का दिल लग रहा है यार? फेसबुक पे दिल लगता है, हुजूर की बातों में दिल नहीं लग रहा। इंस्टाग्राम 3-3 घंटे चल जाता है और उंगली ऐसे चलती रहती है। बिल्कुल ये क्या है? ये बेवकूफी है। ये डोपामाइन अटैक कर रहा है आपके ऊपर। ये आपके अंदर जो ये क्या समझ रहे हैं, बीमारी है ये भी। इसका इलाज होगा कुछ दिनों के बाद। आप देख लेना 10 साल के बाद मोबाइल के मरीजों का इलाज डॉक्टर किया करेंगे। लिख लो इस बात को, ये बीमारी है। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं आपकी? अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं क्या कर रहा था? मौला अली फरमाते हैं, मौला अली अपने घर में सैयदा पाक ने फिर चक्की चलाई। इतनी अच्छी बात से सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मैं गुजारिश करता हूं कि बैठे आप लोग, मुझे पैसे न दें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं पैसे लेने में। बैठ जाए, पैसे न दें, आप बस सुन लें, यही आपका इनाम है। वल्लाह अगर आप मुझे ठीक से सुन लेंगे ना तो यही इनाम है आपका। पैसा कोई न दें। हाँ गुजारिश कर रहा हूं, बैठे रहें आराम से। जब शब्बीर भाई का नंबर आएगा दीजिएगा, है ना? मैं ऐसा नहीं कि मुझे तलब नहीं है, मगर नहीं यह है कि ये इस वक्त जो बात हो रही है बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हदीस शरीफ आला हज़रत ने उस हदीस को कोट किया है, फरमाते हैं कि जो नजराने को मना करेगा, हुजूर की हदीस है, जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप किसी दूसरी सूरत से कर सकते हैं, मगर फिलहाल मेरी तकरीर पर असर हो रहा है। बैठे आराम से, मैं अपनी बातों से अलग हट रहा हूं। मैं कहीं और हूं, आप यहीं हैं, मैं अभी मदीने में हूं। मैं मदीने में उस चक्की के आसपास हूं जिस चक्की ने पूरी दुनिया को पाला है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। सैयदा ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद इंतजार हो रहा है। हसन हुसैन दोनों रोजे से हैं, सैयदा पाक रोजे से हैं, मौला अली रोजे से हैं। अजान की आवाज आ जाए कि अजान दे दें, अजान बिलाल अजान पढ़ दें। कि कैसा दौर है ये? ऐसा दौर है, एक मस्जिद है मगर सारी चीजें लाजवाब हैं। यहाँ के नमाजी लाजवाब नमाजी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुजैफा, तलहा, अब्दुर्रहमान। जोर से बोलो बिलाल। और मुअज्जिन बिलाल, और इमाम नबियों का इमाम। ना इमाम की तरह दूसरा इमाम कोई आया, ना मुख्तदियों की तरह मुख्तदी आए, और ना मुअज्जिन की तरह फिर ऐसा मुअज्जिन पैदा हुआ। ये कायनात का सबसे बड़ा मुसल्ला है।
तवज्जो है कि नहीं? मौला अली ने इंतजार कर रहे हैं अजान की आवाज आ जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये खाना तैयार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आती है। आवाज में थोड़ा दर्द था। आवाज ये था कि नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर बच्चे, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने, वो भूखे हैं मेरे बच्चे, और मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं? एक दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और सैयदा ने कहा, लो हसन, मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। तो हजरत मौला अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ हसन। तो हसनैन दोनों भाई बोले, हम ही क्यों खाएंगे, फिर हम ही तो दे के आएंगे अपने बदले का। दोनों बच्चे भी दे करके आ गए। और ये फिर अब दूसरी रात गुजर गई है अहले बैत पर, और फिर ये दूसरी रात के बाद ये तीसरे दिन की सुबह हुई है। दूसरे दिन की सुबह में इन्होंने पानी से सहरी कर ली है। फिर मौला अली जो है वो मजदूरी करने के लिए गए हैं। एक तो अरब का हाई टेम्परेचर, उसमें मौला अली 2 दिन के रोजे से, उसके बाद अल्लाह अकबर।